क्रेस्टविक विलेज के एकदम कोने पर एक पुराना हवेली खड़ा था। उसकी टूटी फूटी पत्थर की दीवारें और वीरान आभा विलेज की रौनक से बिल्कुल अलग थी। लोग हवेली के बारे में कहानियां फुसफुसाते थे, उसे श्रापित कहते थे। उनका कहना था कि जो भी उसके अंधेरे गलियारों में घुसने की हिम्मत करता था, उसे फिर कभी नहीं देखा गया। सालों से हवेली डर का प्रतीक बन गया था। माता पिता अपने बच्चों को इससे दूर रहने की चेतावनी देते थे, जिससे इसके आसपास का रहस्य और भी बढ़ता गया। कुछ लोग रात में खिड़कियों से अजीब रोशनी निकलते देखने की बात करते थे। दूसरों का दावा था कि उन्होंने अंदर से खून जमा देने वाली चीखें सुनी हैं। हवेली अछूती रही, डर की ताकत और अज्ञात के आकर्षण का प्रमाण। इसके रहस्य छिपे रहे, विलेज वालों की फुसफुसाहट और समय बीतने के साथ सेफ। रोहन, जो क्रेस्टविक में नया था, इन कहानियों पर हंसता था। उसने कहानियों पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। रोहन खुद को तार्किक समझता था, विज्ञान और तर्क का आदमी। भूतिया हवेली के मिथक को खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित, उसने इसकी दीवारों के भीतर एक रात बिताने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने उससे विनती की। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उन्होंने बचपन से सुनी हुई कहानियां सुनाई, लेकिन रोहन ने एक न सुनी। उसने उनकी चिंता को डर फैलाने वाला और उनकी चेतावनियों को अंधविश्वास समझा। एक टॉर्च और नाश्ते और पानी से फिलडा बैग लेकर रोहन हवेली की ओर निकल पड़ा। सूरज ढलने लगा था जब रोहन लोहे के फाटकों के पास पहुंचा। वे चेतावनी देते हुए चरमरा गए। उनके जंग लगे कब्जे सालों की खामोशी के बाद विरोध कर रहे थे। एक गहरी सांस लेते हुए रोहन हवेली की ओर जाने वाले ऊंचे रास्ते पर कदम रखा। हवेली के अंदर हर जगह धूल की मोटी परत जमी हुई थी। कभी भव्य झूमर मकड़ी के जालों से ढके हुए थे, जैसे भयानक डेकोरेशंस। जैसे ही अंधेरा हवेली में छा गया, सन्नाटा रोहन के अपने स्टेपों की आवाज से टूट गया। उसने हर कमरे की खोज की। उसकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे से कटती हुई। पार्लर में एक भव्य पियानो साइलेंटली बैठा था। उसकी चाबियां धूल की मोटी परत से ढकी हुई थीं। ऊपर उसने एक लाइब्रेरी की खोज की, जिसमें सड़ती हुई किताबों से फिल्डी अलमारियां थीं और एक बच्चे की नर्सरी थी, जिसमें एक रॉकिंग हॉर्स बीच में ही रुका हुआ था। जैसे जैसे घंटे बीतते गए, माहौल भारी होता गया। चूहे दौड़ते और हवा के हौले से शोर से सन्नाटा टूट रहा था। रोहन ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस करना शुरू कर दिया। उसके पेट में बेचैनी की भावना घर कर गई। उसने इसे एक पुराने घर के खेल और अपनी ही कल्पना मानकर खारिज कर दिया। दालान के अंत में एक कमरे में खड़े होकर रोहन ने एक अलंकृत दर्पण देखा। इसका सोने का पानी चढ़ा हुआ फ्रेम धूल से ढका हुआ था, लेकिन कांच अजीब तरह से साफ था। जैसे ही उसने उसकी गहराई में देखा, उसने देखा कि उसके पीछे एक पुतला दिखाई दे रहा है। यह एक औरत का भूतिया साया था। उसका चेहरा पीला और उसकी आंखें गहरे दुहक से फिल्डी हुई थी। रोहन घूमा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने वापस दर्पण की ओर देखा। उसका दिल उसकी छाती में तेज हो रहा था और उसने देखा कि औरत के होंठ हिल रहे हैं। वह कसम खा सकता था कि उसने एक ही शब्द फुसफुसाया, चले जाओ। रोहन घबरा गया और वह भागने के लिए टर्न। वह हवेली से भागा। उसका दिमाग दहशत से भर गया। वह सामने के दरवाजे से बाहर निकला और तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि वह विलेज की हिफाजत तक नहीं पहुंच गया। जैसे ही वह हवेली को देखने के लिए मुड़ा, तो उसने अविश्वास में अपनी आंखें रब्ड। हवेली गायब थी। एक निशान भी नहीं बचा था। केवल खाली पहाड़ी वहीं खड़ी थी जहां वह एक समय थी। रोहन अगली सुबह क्रेस्टविक छोड़ गया, अपने एक्सपीरियंस से हमेशा के लिए मार्केट। उसने सीखा कि कुछ मिस्टरियों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर है और कुछ दरवाजों को बंद ही रहने देना बेहतर है।